हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहला। और दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग उमा धर्मवाल में। हम जा रहे हैं आज हरि कीर्तन में। हमारे जेठ जी ने रखी है पूजा। आज उनके बेटे का बर्थडे है, तो इसको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्लॉग के द्वारा मैं बता रही हूँ और जा रही हूँ अभी हम वहीं जाके उसको बर्थडे विश करते हैं। और ये सोनी है मेरे साथ में, इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आज थोड़ा ठीक हुई है। तो हम दोनों तिरानी जिठानी चले गए, वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। मिलाती हूँ आप लोगों को। हमारे प्यार जी हरि नाम गुजारा नहीं हो, हरि नाम गुजारा नहीं, रे पाव रे मन किनारा नहीं, रे पाव रे मन किनारा बच कर रहना चौतरफा मुँहवाली दस जाएगी, बच कर रहना चौतरफा मुँहवाली, फिर ये जन्म दोबारा नहीं, फिर ये जन्म दोबारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, बिन हरि नाम गुजारा नहीं हो, बिन हरि नाम गुजारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं, रे बाबरे मन किनारा नहीं। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कर पुण्य कमाए बिना रे सुमिरन कर क्योंकि पुत्र को पिता का भक्त होना चाहिए और पिता को पुत्र का मित्र बन जाना चाहिए। यही जीवन की उत्तम कला है। तो जब पुत्र पिता का भक्त बन जाता है, उसमें वो देवत्व को देखता है, तो उसका जीवन मंगलमय रहता है। तो भगवान इनकी बुद्धि में ऐसा देवत्व उदय करे कि अपनी माता पिता की सेवा में अग्रसर रहे, गुरुजनों के प्रति इनके मन में सदैव शुद्ध और प्रबुद्ध भाव हो, भगवान के चरणों में इनकी मति सदैव रची रहे। ये कामना भगवान से करते हुए इस जन्म दिवस के अवसर पर हम गंगा सिंह जी को, उनकी धर्मपत्नी को एवं उनके सारे परिवार को, दोनों बालकों के जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी इस जन्मदिन के शुभ अवसर से प्रेरित होकर के अपने जीवन में भक्ति का बीजारोपण करें। आपका जीवन भक्ति से ही मंगलमय होगा। अभी तक के जीवन काल में जो कुछ आपने प्राप्त किया है, उससे कितना आपको सुख मिला है, कितना दुख मिला है, ये सब आप मंथन के द्वारा निर्णय कर सकते हैं। और आगे यदि आप सुखी होना चाहते हैं, तो सुखी होने का एक ही कारण है भगवत चरणों का अनुराग। उनसे प्रेम हो जाए, फिर जीवन में जो भी करो सब मंगल ही होगा। यदि भगवान से प्रेम नहीं है, गुरु महाराज के उपदेशों पर विश्वास नहीं है, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयत सेव कथायाम निश्चलामति। जो गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास करते हैं और मन के दोषों पर विजय प्राप्त करने की जो वाणी कही जा रही है, उसे अमल करते हैं, तो फिर उनका जीवन निश्चित रूप से भगवान के चरणों में मंगलमय हो जाता है, उनके चरणों में लगता है और उनके जीवन में कोई अमंगल रहता ही नहीं। इसलिए वो सबसे धनी संसार में वही है जिनके पास राम नाम का खजाना है। आप गौर करके देख लेना, ये तो पागल खाना है, दुखालय है, इसे दुखालय की संज्ञा दी है संतों ने। या निशा सर्वभूतानि, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चितो मुने। मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए, भक्तों के लिए जो आत्म स्तर पर ऊपर बढ़ गए हैं, उनके लिए संसार वालों का यह दिन रात के समान है। क्योंकि जागने की अवस्था होने पर भी हाय हाय करने में लगे हैं, नश्वर वस्तु को बटोरने में लगे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे रात के अंधेरे में इधर उधर हाथ पटक रहे हो, कुछ नजर नहीं आ रहा। उठते ही पेट की चिंता लग गई। इसलिए ये दिन संसार वालों का जो दिन है, ये हमें तो रात, इनकी रात लग रही है। दिन होने पर भी इन्होंने दिन का लाभ नहीं उठाया, तो रात ही तो है। और उसी रात्रि में जब ये सब सोते हैं, भोग को एकत्रित करने वाले, रात्रि होने पर ये विश्राम करने के लिए शेष सैया पर लेट जाते हैं, मरणासन में चले जाते हैं।
निद्रा में, वो रात्रि साधुओं के लिए सुख रूपी होती है। चारों ओर कोलाहल शांत हो जाता है, शांति होती है, और वो ध्यान की अवस्था में प्रकृति के अग्रभाग में पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्रह्मानंद को ध्यान करते हैं। तो उसने कहा कि हमारी इन जागने वालों के दिन से अच्छी तो हमारी रात्रि है। हम कम से कम उस रात्रि के शांत वातावरण में भगवान का ध्यान कर लेते, जागते, और रात्रि में उनका दीदार प्राप्त कर लेते, उन्हें अनुभव कर लेते हैं जब ये सब सोए रहते हैं। क्योंकि भोगी पुरुष भोग के लिए जागता है, रोगी रोग के मारे नींद नहीं आती इसलिए जागता है, वो रिद्ध हो जाता है, प्रकृत हो जाता है। इसलिए जो साधु होते हैं, जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो रात्रि में इसलिए जागते हैं कि वो 2 घड़ी भगवान का जप कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। तो यदि हम रात्रि में जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे जीवन में जो दिन उपस्थित हो रहा है, जिसमें प्रकाश है, सब वस्तुएं हैं, उसे ज्ञान के मार्ग से उनका संग्रह करें, उनमें भगवान श्री कृष्ण को ढूंढें कि इन वस्तुओं का संग्रह करने से नहीं हमारा अकल्याण न हो जाए। इनमें हमारा कल्याण है कि नहीं है? इनका संग्रह करने से कहीं किसी का हृदय दुख तो नहीं रहा, किसी को चोट तो नहीं लग रही है, हमारे कर्म किए जा रहे कर्मों के द्वारा किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी पर विपत्ति तो नहीं आ रही, किसी पर आफत तो नहीं आ रही है, हमें हमारे कारण किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। ये विचारवान पुरुष को विचार करके कर्म करना चाहिए, अन्यथा बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कभी हम किसी पर अत्याचार करते हैं, वो मुख से कुछ नहीं कह सकता तो उसका हृदय कहता है, और हृदय में बैठे हैं हृदयेश्वर कमलनाथ भगवान, कमल नयन भगवान, कमल सदृश भगवान, और हृदय की आंख सीधे भगवान तक जाती है। तो यदि वो हाथों से आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, बलपूर्वक आपको रोक नहीं सकता, तो हृदय से रोता है। तो ऐसे व्यक्ति का हृदय जो है भगवान का हृदय होता है। तो बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, ऐसा व्यक्ति अगर किसी के प्रति हाय लगा दे, उसे श्राप दे दे, तो उसका जन्म जन्मांतर विदीर्ण हो जाता है।